आ गया है, काजी आ गया, अब होगा इंसाफ बराह रास्त जालिमों से। लगता तो यही है कि सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट फिर से बहाल हो जाएगा। अब सवाल ये भी है कि क्या सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई बराह रास्त नशर करने का तजर्बा सिर्फ पाकिस्तान में ही किया गया? पाकिस्तान हर लिहाज से एक तजर्बा गाह है, वो पॉलिटिकल तजर्बा गाह है, वो सिक्योरिटी के लिए भी तजर्बा गाह है, वो निज़ाम के लिए भी तजर्बा गाह है, वो अदलिया के लिए भी तजर्बा गाह है, वो मीडिया के लिए भी तजर्बा गाह है। तो उसके लिए जितने सिस्टम आपने करने वो आप तजर्बे करते जाइए। एक लेबॉर्ट्री है पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर हसन जावेद और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। पाकिस्तानी सियासत में तो तब्दीली और रवायत तोड़ने की बातें होती रहती थी, मगर अब सुप्रीम कोर्ट में भी बड़ी तब्दीली नजर आ रही है, क्योंकि लगता है रवायत शिकन चीफ जस्टिस आ गया है, काजी आ गया, अब होगा इंसाफ बराह रास्त जालिमों से। सबसे पहले तो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रवायत के बरखिलाफ गार्ड ऑफ ऑनर लेने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट आने वाले को मेहमान की तरह ट्रीट करने का हुक्म दिया और कहा कि इंसाफ के दरवाजे खुले और हमवार रखें, बाकी काम हमारा है। नए चीफ जस्टिस ने आते ही नई तारीख भी रकम कर डाली। इस लिहाज से हम अमेरिका से भी आगे निकल गए, क्योंकि अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ अपनी वेबसाइट पर सुप्रीम कोर्ट की समाअत की सिर्फ ऑडियो जारी करती है, वो भी हफ्ते के आखिर पे। तारीख में पहली बार सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ समाअत बराह रास्त नशर की गई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में फुल कोर्ट ने समाअत की। कोर्ट रूम नंबर 1 में पीटीवी के कैमरे लगाए गए। आज सुबह ही सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजों का फुल कोर्ट इजलास हुआ, जिसमें इत्तेफाक किया गया कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की समाअत बराह रास्त नशर हो। अब बहरहाल इन इक़दामात से चीफ जस्टिस ने यह तासुर तो कायम किया कि वो कितने रवायत शिकन है और तब्दीली और इंसाफ के जल्द और बराह रास्त फराहमी के कितने ख्वाहिशमंद है, जो कि बाजार नजर आ रहा है। लगता तो यही है कि सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट फिर से बहाल हो जाएगा, क्योंकि हमने देखा कि इस मामले पर पहले ही जजेस में एक इख्तलाफ मौजूद है, बल्कि एक बड़ी डिवाइड मौजूद है, और साबिक चीफ जस्टिस ने इस एक्ट को जजेस के इख्तियारात में मुदाखलत करार दिया था। अब फुल कोर्ट कार्रवाई शुरू हो चुकी है। देखना यह है कि अब फैसला किसके हक में आता है, और क्या फैसला करने से पहले इस कानून को बनाने की टाइमिंग और बेनिफिशरीज को भी मद्देनजर रखा जाएगा कि इसका बराह रास्त किसको फायदा होगा या हो रहा है, और ये एक्ट इंसाफ की फराहमी को बेहतर बनाने के लिए बनाया गया, या फिर कुछ लोगों के सियासी कैरियर को बचाने या फिर फायदा पहुंचाने के लिए, या चीफ जस्टिस के इख्तियारात महदूद करने के लिए। अब सवाल ये भी है कि क्या सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई बराह रास्त नशर करने का तजर्बा सिर्फ पाकिस्तान में ही किया गया? ये तजर्बा क्या कामयाब भी रहेगा? वैसे तो पाकिस्तान हर तरह के सिस्टम के लिए तैयार है, पहले से ही वो एक तजर्बा गाह है। पाकिस्तान हर लिहाज से एक तजर्बा गाह है, वो पॉलिटिकल तजर्बा गाह है, वो सिक्योरिटी के लिए भी तजर्बा गाह है, वो निज़ाम के लिए भी तजर्बा गाह है, वो अदलिया के लिए भी तजर्बा गाह है, वो मीडिया के लिए भी तजर्बा गाह है। तो उसके लिए जितने सिस्टम आपने करने वो आप तजर्बे करते जाइए। एक लेबॉर्ट्री है पाकिस्तान। सुप्रीम कोर्ट की अदालती कार्रवाई को बराह रास्त नशर करने के हवाले से मुख्तलिफ आरा हैं। अदालती कार्रवाइयों के बराह रास्त नशर करने की हामियों का कहना है कि कमरा अदालत के अंदर प्रेस की वीडियो और फोटोग्राफी आवाम को तालीम दे सकती है और मुनसिफाना ट्रायल को यकीनी बना सकती है। शायद हमारे चीफ जस्टिस भी यही समझते हैं। इसके हामी कहते हैं कि बराह रास्त अदालती कार्रवाई आवाम को एजुकेट करती है, इन्हें ये देखने की इजाजत देती है कि इंसाफ कैसे होता है या शायद नहीं होता। अदालती कार्रवाई बराह रास्त दिखाने वालों का दावा है कि हजारों नाज़रीन की निगाह में जज, वकला और जजों के मुकदमे के हकाइक पर ज्यादा तवज्जो देने और बेहतरीन रवैयों पर रहने का इम्कान ज्यादा होता है, जिससे मुनसिफाना ट्रायल को यकीनी बनाने में मदद मिलती है। लेकिन नाक़दीन का कहना है कि प्रेस कैमरे शुरका के किरदार और रवैये पर असरअंदाज होकर इंसाफ की तलाश को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जजेस को जब ये इसका एहसास के साथ साथ बिठाएंगे कि इन्हें बराह रास्त दिखाया जा रहा है, तो वो बहुत मोहतात होकर भी बैठ सकते हैं, और साथ ही वो अपने आप को बेहतर साबित करने की कोशिश भी कर सकते हैं। और साथ ही ये सवाल भी उठता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई को बराह रास्त दिखाने का फैसला अदालत खुद कर सकती है, या फिर इसके लिए भी पार्लियामेंट से इजाजत लेने की जरूरत है, यानी किसी बिल को पास कराना पड़ेगा। अदालती कार्रवाइयों पर तनकीद अपनी जगह, लेकिन दुनिया भर में अब अदालती कार्रवाइयों की लाइव स्ट्रीमिंग भी हो रही है।
جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ امریکہ میں سپریم کورٹ کی کارروائی کی آڈیو ریکارڈنگ ویب سائٹ پہ موجود ہوتی ہے. اسی طرح برطانیہ کی سپریم کورٹ کی کارروائی بھی براہ راست نشر کی جاتی ہے. کینیڈا کی سپریم کورٹ کی کارروائی کی براڈ کاسٹنگ بھی ویب سائٹ پر دستیاب ہوتی ہے. آسٹریلیا کی سپریم کورٹ کی بھی صرف فل کورٹ کیسز کی براہ راست نشریات ویب سائٹ پر دستیاب ہوتی ہیں. کینیا کی سپریم کورٹ کی کچھ کارروائیاں براہ راست ٹی وی پر نشر کی جاتی ہیں اور ساؤتھ افریقہ کی آئینی عدالت کی کارروائیاں یوٹیوب پر نشر کی جاتی ہیں. انڈین گجرات اور کرناٹکا ہائی کورٹس میں چیف جسٹس کی عدالت کی کارروائی یوٹیوب پر نشر ہوتی ہے. سپریم فیڈرل کورٹ آف برازیل واحد عدالت ہے جس کے تمام کیسز کی کارروائی ٹی وی پر براہ راست نشر ہو. اب سوال یہ کہ کیا پاکستان میں بھی اب سپریم کورٹ کی ہر سماعت اور ہر کارروائی براہ راست ٹی وی پر نشر ہوگی؟ اور کیا پی ٹی وی کے علاوہ دیگر ٹی وی چینلز کو بھی رسائی ملے گی؟ اور کیا یہ سلسلہ ملک کے دیگر عدالتوں میں بھی شروع ہوگا، یعنی ہائی کورٹس اور لوئر کورٹس؟ اور کیا اس کا مقصد کہ عوام کو ایجوکیٹ اور براہ راست انفارمیشن مل سکے گی، کیونکہ سپریم کورٹ میں زیادہ تر تو وکلا تو انگریزی میں بات کرتے ہیں اور ہماری کتنی عوام کو وکیلوں کی انگریزی سمجھ آتی ہے اور خود وکیلوں کی اکثریت کو تو کتنی ہی سمجھ آتی ہوگی. اس کے علاوہ یہ سوال بھی اپنی جگہ موجود ہے کہ سپریم کورٹ رپورٹرز کا کیا بنے گا؟ جب سماعت ہی براہ راست شروع ہو جائے گی تو پھر ان کا عدالت میں جانے کا کیا فائدہ؟ ٹی وی چینلز کو تو براہ راست کارروائی میسر ہوگی، تو کیا براہ راست سماعت سے مطیع اللہ جان اور عبدالقیوم صدیقی اور بے شمار وغیرہ وغیرہ کی روزی کو لات تو نہیں پڑ جائے گی؟ یہ دیکھنا ہوگا. مزید تجزیوں اور خبروں کے لیے ہم پہنچیں گے اور آگے کیا سماعتیں ہوں گی اور کس طرح کی خبریں ہوں گی اور اس نظام کا جو ابھی آپ کارروائی اب سن رہے ہیں براہ راست، اس کا اینڈ ریزلٹ کیا نکلتا ہے، اس کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے ہمارے یوٹیوب چینل.